ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः। ओम नमो भगवते श्री चित्रगुप्ताय नमः। ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। भक्तजनों, आज हम भगवान श्री चित्रगुप्त जी की प्रकट होने की कथा का वर्णन करते हैं। इस कथा के श्रवण का बहुत ही महत्व है। जो भी भक्तजन हृदय से भक्ति से भगवान श्री चित्रगुप्त जी की प्रकट होने की कथा सुनते हैं, भगवान श्री चित्रगुप्त जी उनके सभी कष्टों को दूर कर उन्हें सुख समृद्धि वंश वृद्धि प्रदान करते हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त जी की प्रकट होने की कथा के पूर्व भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री ब्रह्मा, ऋषि मनु, शत्रुपा, सनकादि, रुद्र, शंकर और कायस्थ चित्रगुप्त कैसे प्रकट हुए, इसे जानें। भगवान विष्णु का प्रकट होना। सनातन धर्म के अनुसार सदाशिव ही क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे। सृष्टि के पूर्व संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर प्रकट हुए थे। वे अपनी ज्ञान की शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग, शरीर आदि सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। यह भगवान विष्णु जी के कमल नाभि से भगवान ब्रह्मा जी के प्रकट होने की कथा। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जलराशि को दैदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाई ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वह आंख फैलाकर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। संकट को देखकर यमराज ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे भगवान, आपने मुझे 84 लाख योनियों पर शासन करने के लिए नियुक्त किया है। मैं ऋषि कुल में जन्मा हूँ। ऋषि देव तथा दानव ऋषि से उत्पन्न होने के कारण मेरे समान ही शक्ति के हैं। मैं असहाय हूँ, इस कार्य को कैसे मैं करूँ। तब भगवान ब्रह्मा ने ऋषि देव तथा दानवों का न्यायाधीश प्रकट करने की इच्छा से तपस्या किया। तपस्या में भगवान विष्णु का पालन, स्वयं अपना जन्म और शिव के संहार की शक्ति को संचित किया। जैसे ही तीनों शक्तियाँ संचित हुई, उनकी काया अर्थात सर्वांग शरीर से भगवान ब्रह्मा के समान एक महाशक्तिशाली पुरुष प्रकट हुए। वही कायस्थ और चित्रगुप्त के नाम से विख्यात हुए। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सभी प्राणियों के भाग्य को लिखने का आदेश दिया। भगवान ब्रह्मा के समान शक्ति के पुत्र चित्रगुप्त सृष्टि में भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव की शक्तियों से परिपूर्ण होकर ऋषि देव तथा दानवों को लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश प्रदान करने का कार्य तथा उनके कर्मों का फल देते हैं। सृष्टि में जन्म, पालन और संहार भाग्य का ही परिणाम है, जो भगवान चित्रगुप्त द्वारा दिया जाता है। विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक में विद्यमान गण सहित यमलोक, देवलोक, मृत्युलोक तथा पाताल लोक में विद्यमान सभी प्राणियों के स्वामी भगवान श्री चित्रगुप्त हैं।